29 मई सन 1453 रात का 1:30 बजा है। दुनिया के एक कदीम और अजीम शहर की फसीलों और गुंबदों पर से 19वीं कमरी तारीख का जर्द चांद तेजी से मगरिब की तरफ दौड़ा जा रहा है, जैसे उसे किसी शदीद खतरे का अंदेशा है। बट इस लाजवाल आमदा चांद की मलकजी रोशनी में देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की फसीलों के बाहर फौजों के परे मंजम मस्तकल मजाजी से इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में एहसास है कि वो तारीख के फैसला के मोड़ पर खड़े हैं। यह शहर कस्टंटनिया मौजूदा नाम इस्तांबुल है और फसीलों के बाहर उस्मानी फौज आखिरी हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। उस्मानी तोपों को शहर पनाह पर गोले बरसाते हुए तकरीबन 47 दिन गुजर चुके हैं। कमांडरों ने खास तौर पर 3 मकामात पर गोलाबारी मरकूज रखकर फसील को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। पर 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी गैर मुआक्का तौर पर अपनी फौज के अगले मोर्चों पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी यलगार फसील के मैस्यूटिक्यून कहलाने वाले पुराने हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम से कम 9 शगाफ पड़ चुके हैं और खुंदक का बड़ा हिस्सा पार दिया गया है। सर पर भारी पगड़ बांधे और तलाई खिलायत में मलबूस सुल्तान मोहम्मद सानी ने अपने सिपाहियों को तुर्क ज़बान में मुखातिब किया, मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। उसके साथ ही निकारों, किरणों, तबलों और बगलों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन उस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दोस्तों की फलक शगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमजोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया। एक तरफ खुश्की से और दूसरी तरफ से समुद्र में बहरी जहाजों पर नसब तोपों के ध्यानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़ंतीनी सिपाही उस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 माह के मुहासरे ने उनके हौसला पस्त और आसाब शकस्ता कर दिए थे। बहुत शहरी भी मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठा करके नीचे इकट्ठा होने वाले हमलावारों पर फेंकना शुरू कर दिए। दूसरे अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ा कर मिनाजतें शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतायद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी टनाटन ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे। शहर की गलियों में लड़ाई का एक मंजर। हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने इख्तलाफ बुलाकर एक हो गए और उनके बड़ी तादाद शहर की सबसे बड़ी और मुकद्दस कलीसा हाजिया सूफिया में इकट्ठी हो गई। दफाई फौज ने जानफिशानी से उस्मानियों की यलगार रोकने की कोशिश की, लेकिन उतालवी तबीयत निकोलो बारबीरो, जो उस दिन शहर में मौजूद थे, लिखते हैं कि सफेद पगड़ियां बांधे हुए हमलावर जानिसारी दस्ते बेजिगर शेरों की तरह हमला करते थे और उनकी नारों और तबलों की आवाजें ऐसी थी जैसे उनका ताल्लुक किसी और ही दुनिया से हो। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। उस दौरान अक्सर दफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपह सालार जीवानी जस्टिनियानी शदीद जख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरक से सूरज की पहली किरण नमूदार हुई तो उसने देखा कि एक तुर्क सिपाही करकू पोरता दरवाजे के ऊपर नसब बाज़ंतीनी परचम उतारकर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। सुल्तान मोहम्मद सफेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमायत के हमरा हाजिया सूफिया पहुंचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी खाक लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। यकीन मानो उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुसलमान 700 साल की जदोजहद के बाद बाला आखिर कस्टंटनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। कस्टंटनिया की फतह महज एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे की इक़्तिदार का आगाज नहीं था। उस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख का एक बाब खत्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपकी खिदमत में जल्द लाएंगे पार्ट 2। मैं हूं आफ्ताब खान, फिर मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। अब तक के खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। वी फैक्ट्स।